न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। महारानी, महल और धृतराष्ट्र। जी हां, वसुंधरा राजे यानी धौलपुर की महारानी के महल को कांग्रेस ने राजस्थान सरकार की संपत्ति बताया। यही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वसुंधरा जबरन महल पर कब्जा जमा रही हैं। आज जयराम रमेश जैसे नेता की जुबान से प्रधानमंत्री के लिए धृतराष्ट्र जैसे शब्द भी निकले। अगर मौनेन्द्र। यही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वसुंधरा जबरन महल पर कब्जा जमा रही हैं। आज जयराम रमेश जैसे नेता की जुबान से प्रधानमंत्री के लिए धृतराष्ट्र जैसे शब्द भी निकले। अगर मौनेन्द्र धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का नरेंद्र मोदी पर यह हमला वसुंधरा और ललित मोदी के बीच साठगांठ को लेकर हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस ने वसुंधरा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। जयराम रमेश ने कागजातों के साथ दावा किया कि 1954 से लेकर 2010 तक धौलपुर के महल को राजस्थान सरकार की संपत्ति बताया गया है, लेकिन 2013 के हलफनामे में वसुंधरा ने इसे अपनी निजी संपत्ति बता दिया। इधर जयराम ने वसुंधरा पर आरोप लगाए तो उधर जयपुर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी भी दस्तावेज लेकर सामने आए और कहा कि महल तो वसुंधरा का ही है। वसुंधरा के पति दुष्यंत के पिता धौलपुर के महाराजा ने कहा कि धौलपुर महल निजी जायदाद नहीं है, उनके परिवार का जायदाद नहीं है, वो सरकारी संपत्ति है। वसुंधरा के पति दुष्यंत के पिता का दस्तावेज। ये तो जीएडी का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने को इसको संभाला भारत सरकार का ये भारत सरकार का हैंडिंग टेकओवर जो था केसरबाग का धौलपुर सिटी पैलेस में, ये इसमें इंदराज है जिसके मैं नंबर आपको बताया। ये आप इसमें और अच्छी तरह देख लीजिए, हैंडओवर टेकओवर दोनों साइन है। सरकार के भी साइन, भारत सरकार के भी साइन है और राजा हेमंत सिंह जी के भी साइन है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धौलपुर महल को निजी संपत्ति बताकर वसुंधरा ने ललित मोदी के साथ कारोबारी समझौते किए। ये भागीदारी है वसुंधरा राजे, उनके बेटे, उनके बहू और ललित मोदी भगोड़ा के बीच में। और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी नए होटल नहीं बनाती है, ये कंपनी राजस्थान सरकार की संपत्ति को अपने निजी जायदाद के रूप में देखती है और उस होटल की जिम्मेदारी लेती है और उस होटल प्रॉपर्टी पर 100 करोड़ से भी अधिक निवेश करती है। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड मामले की याद दिलाई। जो नेशनल हेराल्ड को, जो जनता की संपत्ति को, जनता की भूमि को जो दिया गया, एक न्यूज़पेपर को, उस प्रॉपर्टी को जिस प्रकार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी अपने निजी संपत्ति के रूप में कन्वर्ट किए, एक कंपनी को एस्टैब्लिश करके यंग इंडिया के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को उन्होंने हड़प लिया, उसके ऊपर जानकारी देते हमें कुछ आनंद होता। हैरानी इस बात की है कि जयराम ने राजस्थान सरकार के दस्तावेजों को सबूत बनाया तो बीजेपी ने केंद्र सरकार के दस्तावेजों को। दोनों ही दस्तावेज कांग्रेस की सरकारों के समय के हैं। ऐसे में कांग्रेस की नींद अब जाकर क्यों खुली? वहीं हैरानी इस बात पर भी है कि कब्जे की राजनीति में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली दोनों पार्टियों को अपनी छवि की चिंता क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।